हे वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के लिए। ओके। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लास 7 के लिए भी कुछ किया जाए ताकि क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो भी इससे अच्छा से बेनिफिट हो। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। जो भी क्लास 7 में पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को अच्छा से देखें, घर से ही बैठ के पढ़ें, घर में सेफ रहें। ओके। क्योंकि इस कोरोना आउटब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज करें आप, स्पेशली स्टूडेंट्स, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सको। ओके। जैसे कि हमारा सेशन पीछे हो रहा है, तो हम इस सेशन को पीछे होने से क्या करें, पीछे होने से हमारे स्टडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, इसके लिए आपको ऑनलाइन स्टडी करना है। और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आप सीबीएसई गुरु चैनल से जुड़ सकते हो। टाइम टू टाइम आपके जो सिलेबस है वो कवर होते रहेंगे यहाँ पे। और जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी डाउट होता है, तो आप इसको इजिली पूछ सकते हो। राइट। तो आज क्लास 7 में हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ओके। तो अगर हम साइंस के बुक का ऐसे ओवरव्यू करें तो ये कुछ ऐसे कंटेंट्स आता है यहाँ पे, जिस कंटेंट्स में दिखाए जाते हैं कि आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ओके। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। इसके पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो पीडीएफ फॉर्म है, ऐसे क्या है कि आपके पास बुक नहीं होगा अभी, तो अगर आप इस बुक को थोरोली पढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके उस चैप्टर को डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप कर सकते हो। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ओके। फटाफट हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है। टू नो अबाउट के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके। जैसे इसमें हमको पढ़ना है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहले तो हम डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ओके। उसके बाद से प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे। फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस। ओके। और सिम्बायोटिक। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट स्टूडेंट। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विथ अ पॉजिटिव एनर्जी। राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज कमिंग आउट हियर इज लाइफ प्रोसेसेस। क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? तो लाइफ प्रोसेसेस को मैं बता दूं कि हम जो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, उनके पीछे का रीजन है उनके बॉडी में चलने वाले बेसिक फंक्शंस। राइट। तो बेसिक फंक्शंस के ड्यू टू ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं। और उसी बेसिक फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अगर आप इसको डिफाइन करो तो यहां से आपको मिल जाएगा कि दिस बेसिक फंक्शन विच अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। और ये बेसिक फंक्शंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन आपके ब्रेन को थोड़ा सा टिकल कर रही होगी कि क्या है ये बेसिक फंक्शंस। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शंस है न्यूट्रिशन। राइट। क्या है? न्यूट्रिशन है यहाँ पे। देन एंड देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ओके। ये सब क्या है? बेसिक फंक्शंस है। और इस बेसिक फंक्शंस के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ओके। जैसे कि आप क्लास 6 में पढ़ लिए थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स कैसे फूड अपना प्रोक्योर करते हैं अपने सराउंडिंग से। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट्स, लेट्स डिफाइन व्हाट इज न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? तो लेट्स डिफाइन इट नाउ कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? फूड को बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं और वहां से उसको यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी जो उससे फॉर्म होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, न्यूट्रायर, जिसका मतलब होता है टू नरिश। ओके। मतलब नरिश करना। राइट। तो ये जो नरिशमेंट होता है ना, तो ये जो नरिशमेंट होता है ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे,
उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट नरिशमेंट नो एनी ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, राइट। जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ लिया था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन का जो पूरा लोचा है दैट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा था कि ऑल टुगेदर 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से 5 मेजर्स होते हैं और 2 सपोर्टिव होते हैं। ओके, तो हम फर्दर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ऑलरेडी कि द न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड अस एनर्जी एंड वन मोर इज द रोल ऑफ विच द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म इन आवर बॉडी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, और क्या है आपका कि द न्यूट्रिएंट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन आवर बॉडी। ओके, और इनसे क्या क्या हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर दें कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स को या बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी ड्यू टू वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट, और वो परफेक्टली वर्क कर पाते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अभी मैंने बताया कि ऑल टुगेदर 7 है, यहाँ पे आपको 5 ही देखने को मिलेंगे बिकॉज 5 मेजर है और 2 सपोर्टिव है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये 5 मेजर है। 2 और मैं बता दूं, रफेज एंड वाटर। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट रिच इन एनर्जी, ओके, ये हमको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स भी कुछ वैसे ही होते हैं। मिनरल्स और विटामिन क्या करते हैं, किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं रफेज की बात करूं तो रफेज क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनल यानी कि फूड को कंज्यूम करने से लेकर, यानी कि फूड को खाने से लेकर अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करने के लिए जो कैनल बना होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो आई थिंक कि नो प्रॉब्लम in this topic, that is nutrients. So let's move on. Modes of nutrition. Nutrition के कितने modes होते हैं? Modes is the term used at the place of type. यानी कि modes मतलब क्या होता है, types. Nutrition के कितने types होते हैं? ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं, 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें होता है। पहला तो एक जो फूड अपना बना लेते हैं, और दूसरा जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, राइट। तो जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो अपना फूड अपने आप नहीं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ, राइट। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। So let's talk about autotrophic nutrition. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप इसको बोलोगे, कैसे बोलोगे, a mode of nutrition in which organisms make their own food through a process that is photosynthesis is called autotrophic mode of nutrition। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। हमने यहाँ पे अभी देखा ना फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट मीन्स कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, एंड प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, राइट। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है कहां पे होता है, लीफ में होता है। उसके बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। और ये जो फोटोसिंथेसिस का जितना भी प्रोसेसेस होता है वो लीफ में ही होता है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके। तो हेटरो मतलब होता है अदर्स, वैसे ऑर्गेनिजम्स या वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या हो, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि एनिमल्स हो गए, ओके, यानी कि प्लांट्स को छोड़ के, कुछ प्लांट्स को छोड़ के, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, वो क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, यानी कि उनमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ओके। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान से सुनना, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms
derive their food from other organisms is called heterotrophic nutrition. And those organisms in which heterotrophic mode of nutrition occurs are called heterotrophs. ऑफिशियली यहाँ पे बुक लैंग्वेज से आपको मिल जाएगा हेटरोट्रॉप्स का डेफिनेशन, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमिंग फूड डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, दैट इज क्या बोलोगे आप उसको, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। जैसे हार्बिवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स मीट ईटिंग एनिमल्स, जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स में काऊ, बफेलो, डियर, सीप, गोट एंड ऑल दिस। ओके ओके, तो हर्बिवोर्स क्या होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और कार्निवोर्स क्या होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। जैसे अगर हर्बिवोर्स की बात करें तो काऊ, बफेलो, डियर, सीप, गोट, ओके, तो ये सब क्या है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, इनको हर्बिवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स क्या है, मीट ईटिंग एनिमल्स, जो मीट को कंज्यूम करते हैं। ओके, उसके बाद से क्या आता है आपका ओमनिवोर्स, यानी कि वैसे एनिमल्स जो दोनों खाए, प्लांट्स को भी खाए और एनिमल्स को भी खाए, तो उसको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। जैसे कि ह्यूमंस, क्रो, कॉकरोच, ये सब क्या है, ओमनिवोर्स हैं। तो दीज आर द कॉमन कॉमन थिंग, और ये सब चीजें आप जानते हो, बस यहाँ पे रिवीजन के लिए है, राइट। यहाँ पे डू यू नो में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नहीं, एक फैक्ट है कि क्लोरोफिल गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट एंड अब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि जो क्लोरोफिल है, राइट, वो प्लांट्स को ग्रीन रखता है। तो वो ग्रीन ही, प्लांट्स हमको ग्रीन ही क्यों दिखाई देते हैं, वो इसलिए होता है कि जब सनलाइट उस पर रिफ्लेक्ट होता है तो रेस्ट ऑफ द लाइट, जैसे हम जानते हैं कि सनलाइट 7 कलर्स कंटेन करता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है कि रेस्ट ऑफ द कलर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और केवल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के ड्यू टू हमें प्लांट्स जो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है वह ग्रीन दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे आपको न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट मिलेगा, जिसमें आपको ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, जैसे हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। यहाँ पे आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हो, मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप ऑलरेडी अभी मैंने इसको इसके बारे में बता दिया, राइट। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ओके। Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food. Okay, photosynthesis क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, राइट। जैसे हम अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं ना, किचन में बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है ना, उसको अगर हम ब्रेक करें तो वो 2 पार्ट में टूटता है, ब्रेक होता है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि सनलाइट के हेल्प से किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, यानी कि मटेरियल्स को जैसे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ कंबाइन करके उनका फूड प्रिपेयर कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वह सन एनर्जी को रिसीव करते हैं और सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी, दैट इज फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, बाय द यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है, हम आगे बात करने वाले हैं, फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड सोयल। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ एक प्लांट्स है, सनलाइट, सन से सनलाइट आ रहा है, ओके, लीफ है, यहाँ पे CO2 भी जा रहा है, यहां से रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स कहां तक जा रहे हैं, लीफ तक जा रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस के बाद से O2 रिलीज हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट। यहाँ पे की फैक्ट को भी देख लेते हैं स्टूडेंट हम, की फैक्ट्स क्या बोल रहा है कि जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट इन 1771 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्यूरिफाई एयर। यानी कि सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टली अपने एक्सपेरिमेंट में बताए थे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और इस एयर को प्यूरिफाई करते हैं। उसी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करा था, कुछ एक्टिविटी करा था, लैब एक्टिविटी, राइट। तो
फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट और व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो नंबर वन इज क्लोरोफिल, नंबर टू इज सनलाइट, नंबर थ्री इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर फोर इज वाटर, राइट? तो कार्बन सॉरी क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ, यानी कि क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन है कि यह क्या करते हैं? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, राइट? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होता है वह प्रोवाइड करते हैं, राइट? सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा ऑब्जॉर्ब होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। देन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स इसको अपने लीफ में प्रेजेंट टिनी पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो क्या बोलते हैं? कंज्यूम करते हैं, अंदर लेते हैं, जिसको पोर्स को क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। मतलब आप एस्टोमेटा को डिफाइन कर सकते हो इजिली, द टिनी पोर्स प्रेजेंट एट द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स is called एस्टोमेटा। ओके, एस्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं और साथ में ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो वाटर फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के बाद उसको रिलीज करने में भी हेल्प करते हैं, राइट? वाटर भी एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? और ये वाटर लीफ तक कैसे जाता है? ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं इसको, यह रूट से अब्सॉर्ब किया जाता है और वेसल्स के थ्रू, यानी कि ट्यूब के थ्रू, प्लांट्स में भी ट्यूब होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में नसें होती है ना जिसमें ब्लड फ्लो करता है, वैसे प्लांट में वेसल्स होते हैं और वो वेसल क्या करते हैं? ऐसे मिनरल्स को रूट से लीफ तक ले जाके ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, अगर लीफ के सबसे लोअर पार्ट को कट किया जाए, क्यूटिकल रीजन को, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा लीफ। तो लीफ का जो अपर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो लोअर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, राइट? और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्लोरोफिल के अंदर का है, राइट? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपके लेवल पे यह और क्लियर होते जाएगा जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो, ठीक है? ये देखो, ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लास 7 के साइंस के बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सेम टू सेम डिट्टो आपको यही चीज पढ़ना है क्लास 10th में, तो इसको अच्छा से पढ़ना ताकि क्लास 10th में कोई दिक्कत ना हो। तो हम बात कर रहे थे इस फिगर के बारे में। तो यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द लीफ को क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस। फिर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल सीथ है। वेस्कुलर बंडल सीथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। जो हम वेसल्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे वेसल्स, तो वेसल्स कौन? दो तरह के वेसल्स होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। जैसे कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड को, राइट? तो वाटर रूट से लीफ तक जाता है और फूड लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद से स्पॉन्जी मेसोफिल है। स्पॉन्जी मेसोफिल का मतलब क्या होता है? कुछ गद्देदार वहां पे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? एंड पैलिसेड पैलिसेड मेसोफिल है जो कि वेस्कुलर बंडल के साथ चिपका हुआ होता है, राइट? उसके बाद स्पॉन्जी मेसोफिल है। स्पॉन्जी जो कि स्पंज के जैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देन एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो गार्ड सेल्स हैं। तो ये गार्ड सेल्स कहाँ पे होते हैं? स्टोमेटा के पास होते हैं, जो कि फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस ओपन होते हैं, राइट? तो इस तरीके से कुछ होता है हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। ना यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लोरोफिल सॉरी फोटोसिंथेसिस के समय जो रिएक्शन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कैसे फॉर्म होते हैं, प्लांट्स के फूड कैसे फॉर्म होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हम देख रहे थे कि सनलाइट के हेल्प से किसी चीज का कंबाइन होना, तो वही चीज है यहाँ पे CO2 और H2O क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे बन जा रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं प्लांट्स का फूड, दैट इज C6H12O6, और रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज में लाते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6CO2 प्लस 6H2O क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये कुछ रिएक्शन है, हमारा केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के समय होता है, राइट? अब क्या है रोल्स ऑफ
लिव्स इन फोटोसिंथेसिस। लीफ का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? तो सिंपल सी बात है कि लीफ को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द किचन रूम ऑफ प्लांट्स। लीफ इज कंसिडर्ड एज द किचन रूम ऑफ द प्लांट। और ये कैसे हेल्प करता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो लीफ है, लीव्स ऑफ द जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करते हैं, एंड ड्यू टू दैट प्लांट्स लुक लाइक ग्रीन, एंड जो क्लोरोफिल होते हैं वो कैप्चर करते हैं सनलाइट को, जिससे कि फूड का प्रिपरेशन होता है। जैसे अगर हमको फूड को कुक करना है तो हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। वैसे ही सनलाइट इस फोटोसिंथेसिस में फ्यूल का काम करता है, राइट। सेकेंड में लीफ में स्टोमेटा होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पे आप देख सकते हो स्टोमेटा का फिगर, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप इसको बोल सकते हो। एक में स्टोमेटा ओपन है और दूसरे में क्लोज्ड है, राइट। तो जब ओपन है तो यहां से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, या तो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, या तो ऑक्सीजन अंदर से बाहर आ रहा है। यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ अदर थिंग। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है? फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, जैसे हमने देखा वहां पे। अभी हमने स्टोमेटल ओपनिंग भी देखा, कैसे स्टोमेटा ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, इजंट इट? सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया है कि व्हाट हैपेंस इन प्लांट्स विथ रिड्यूस्ड लीफ लाइक द डेजर्ट प्लांट्स। द आंसर ऑन द क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग दैट, कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा, क्या होता है इन प्लांट्स विथ रिड्यूस्ड लीफ, यानी कि जिसमें लीव्स होते ही नहीं है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स में अगर लीव्स नहीं होते हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? हाउ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट और टेक प्लेस इन डेजर्ट प्लांट। सिंपल सी बात है कि डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पाइन्स होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं। ओके, तो जो कांटे होते हैं ना, वो एक्चुअली उनके लिप्स होते हैं। वो लिप्स क्या होते हैं? मॉडिफाई होके स्पाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो, क्योंकि डेजर्ट में जो वाटर का अवेलेबिलिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उनका जो स्टेम होता है ना, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, तो उनका जो स्टेम होता है वह ग्रीन होता है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होते हैं। तो जब वो ग्रीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट में कहां पे होता है? स्टेम में होता है, क्योंकि उनके पास तो लीफ है ही नहीं। ओके, उनका जो लीफ है वो टर्न कर गया किसमें? स्पाइन में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन डेजर्ट प्लांट्स वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो व्हाट विल से? यू हैव टू से कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर स्टेम, राइट। सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पे कुछ हमको थोड़ा सा हाईलाइटेड टर्म दिखाई दे रहा है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? क्लास 6 में आपने पढ़ा था। ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद से जो वाटर ओवर और एक्सेस वाटर जो बनता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही लिप से बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि व्हाट हैपेंस टू फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्हाट हैपेंस टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विथ रेड, ब्राउन और वायलेट लिप्स। यानी कि अगर हम मनी प्लांट को कंसीडर करें या क्रोटॉन को कंसीडर करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रीन कलर होता ही नहीं है, यहाँ पे रेड है, ब्राउन है, वायलेट है, इजंट इट? तो इस तरह के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? ओके, तो यहाँ भी फोटोसिंथेसिस वैसे ही होता है जैसे कि रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैसे प्लांट्स जिनके पास कलरफुल लीव्स होते हैं, तो वैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वेरिएजेटेड प्लांट्स, और लीव्स को बोलते हैं वेरिएजेटेड लीव्स। द प्लांट्स हैविंग different colors of leaves are called variegated plants, and the leaves are called variegated leaves. Okay, तो डिफरेंट कलर्स के मिक्स में ग्रीन भी होता है बहुत ही कम परसेंटेज में, है ना। अगर आप उसके विंग्स को या कहीं पार्टिकुलर प्लेस को देखोगे तो वहां पे वो ग्रीन होते हैं और वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो अगर प्लांट्स के पास डिफरेंट कलर वाली लीव्स हैं, जैसे रेड हो गया, ब्राउन हो गया, वायलेट, कोई भी कलर हो, तो वहां पे ग्रीन कलर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम प्रेजेंट होते हैं, और उसी कम ग्रीन पार्ट में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का, राइट। अब दूसरा क्या है हमारा?
इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन बींग पे या एनिमल्स पे, या एक्सेप्ट जो प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स उनके अलावा कोई और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्वेश्चन से ये स्टार्ट हो रहा है कि इमेजिन व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जस्ट इमेजिन करो, सोचो कि अगर प्लांट्स में क्या हो, फोटोसिंथेसिस ना हो इस अर्थ पे क्या होगा उस समय। और इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ द सन डज नॉट राइज एट ऑल फॉर 4 मंथ। क्या होगा अगर सन 4 महीने के लिए राइज ना हो। ओके, तो सिंपल सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड हैं, जो एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बीइंग भी प्लांट्स पे डिपेंड हैं, तो धीरे धीरे इनका वाइप्ड आउट होते जाएंगे, अब सफाया हो जाएगा इस अर्थ से। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है कि देयर वुड नो फूड अवेलेबल, यानी कि फूड अवेलेबल नहीं होगा। और जब फूड अवेलेबल नहीं होगा तो जितने भी हेट्रोट्रॉप्स हैं वह दे बिकम डाई। ओके, क्योंकि हम जो लिविंग हेट्रोट्रॉप्स हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, चाहे वो फूड के लिए हो, टिम्बर के लिए हो, या फ्यूल के लिए, किसी भी पर्पज के लिए हो, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो साइकिल चलता है वो मेंटेन होता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये जो साइकिल है, ये जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे, यानी कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगा। ओके, और ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स अच्छे से, सॉरी एनिमल्स यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में ना हो तो जितने भी रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खत्म होंगे, और साथ में प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे। राइट, अब हम बात कर, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप इसको पढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसको आप जैसे नेसेसरी है, सनलाइट कैसे नेसेसरी है, हम कैसे चेक करें कि लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं। राइट, तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको ओरली करना है। तो आपने क्या समझा पीछे, आप यहाँ पे अपने आप को चेक करते इवेलुएट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको ये पढ़ के? पहली बार आप, आई थिंक आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, और जैसा भी एक्सपीरियंस हो आपका शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपके फ्रेंड्स जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और मैं एक बार और नॉक कर दूं आपको कि इस चैप्टर का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके पढ़ लेना। और सीबीएसई गुरु के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।